ये चीज़ें एक जगह पे आ गई, खादें आ गई, कैसे कैसे बेचनी है, कैसे बनानी है। सब्जी क्या बता रहे हो? सब्ज़ी की कंपोस्टिंग करने का इंतहाई आसान तरीका, वही ड्रम में डालें, उस हर ड्रम उसके लिए छोटा हो जाता है, गड़े में डालें और गड़े के ऊपर सारी चीज़ें जैसे पहले बताई थी वो डाल के उसके बाद उसको डाइजेस्ट होने के लिए रख दें, 40 दिन दें। जो उसके अंदर और पत्ते और सब्ज़ी मिला के जो तैयार होगा वो ठंडी तरीन खाद होगी, जिसको हम पीट मॉस के मद्दे मुकाबले इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन है, आइडियल है, बीज उगाने के लिए ज़बरदस्त है, खेत के लिए तो क्या ही बात है ना उसकी। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। बागबान रॉक फास्फेट 30 दिन में तैयार हो जाएगी रॉक फास्फेट और कोडर? अगर हम उसको ऑर्गेनिकली करेंगे 45 दिन। 45 दिन। इसमें एनारोबिक प्रोसेस या एरोबिक प्रोसेस, मतलब एयर टाइट करना है इसको या नहीं करना, जो बड़े में डालना है? देखो दोनों में रिजल्ट देता है। अगर टाइट कर दें एनरोबिक तो ज़्यादा बेहतर है, हमने उसका हमेशा देखा, उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है। बल आपको मैं सुबह अपने साइल साइंटिस्ट से भी उसकी राय लेकर बता दूंगा कि उसका बेहतर कैसे है। अच्छा, आगे हम चलें जी। जी बताएं। हाँ जी, ये अभी जो कमांड लगा हुआ है उसमें ये कर सकते हैं दोबारा, हालांकि खाद पूरी करके डाल गई हैं। यही तो वक्त है कमाद, जब बारिशें रुक जानी है, हाँ, आपने और मैंने सोचना है जी बड़ा पानी लगा हुआ है, मसला ही कोई नहीं है, हमने एक सोका देना है, 100 मन पानी उसका वज़न कम हो जाना है। अगला सोका देना है, 100 मन और कम हो। जो बढ़ना था वो भी रुक गया और जो कम होना था वो शुरू हो गया। आपकी ब्रेक 800 मन पे लग जानी है। पानी का सोका नहीं लगने देना आपने, उसको ज़मीन को वेट रखना है। नंबर 2, आपने इस वक्त उसमें पोटैश डालनी है, और पोटैश जो है आपने बेहतरीन क्वालिटी वाली 0 क्लोराइड्स वाली वो उसमें डालनी है। FFC की ले लें, सिंजेंटा की, बखैर उसे नाम लेना चाहिए, अच्छे वाली जो हैं, जो भी अच्छी हैं उनकी ले लें आप। मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी पसंद है इनकी, एक जर्मनी की काली पोटाश है और दूसरी किसकी है, इनकी जाफर ब्रदर वालों की, वो बड़ी अच्छी, 16 पोटाश। अच्छा, आपने डालनी कितनी है? हर पानी के साथ 5-5 किलो। पोटाश करती क्या है? ये नहीं है कि पोटाश जाए और जाते ही पौधे के अंदर मुर्तकज़ हो जाए और उसका वज़न बढ़ा दे। 5 किलो ने कितना वज़न बताना है? 5 किलो एकड़ के हिसाब, एकड़ के हिसाब से 5 किलो पोटाश जो है एक्चुअली उन हार्मोन्स को एक्टिवेट करती है जो पौधे को बताते हैं कि अब तुम्हारा फल देने का वक्त आ गया है। वो खाई पी खुराक को फल के अंदर लेके जाना शुरू हो जाता है। पोटाश का काम कतन मत ये समझें कि वो फल को जाके मोटा करना, उसमें मोटा ही है, लेकिन तरीका बता रहा हूँ कि वो एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है कि फोटोसिंथेसिस के बाद जितने भी वो सारे क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस हुआ है, उसके बाद जो अमीनो एसिड्स बने हैं वो सारे के सारे उसने लेके जाने आप फल के अंदर। केले को सारी उम्र उसने छोटा 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 पाला है, लगा हुआ है। अब मेरा केला जो पकने पे अगर आ गया तो मैंने क्या करना है जी, इसको पोटैश देनी है और वो क्या करेगा, तमाम तवानाई को इसके अंदर लेके चला जाएगा। हाँ, वेजिटेटिव ग्रोथ की बजाय उसको लेके जाएगा अपनी प्रोडक्टिव के ऊपर। अच्छा, हम अक्सर समझते हैं जी इक्को दफ़ा पाती ना पोटाश काफ़ी, इसमें कोई शक नहीं है कि फास्फोरस और पोटाश ज़मीन में 1 इंच तो बड़ी दूर की बात, 1 सेंटीमीटर भी नहीं जलती। 1 सेंटीमीटर, ये नॉन मूविंग फर्टिलाइजर्स हैं। उत्थे हाँ बॉन्ड बन के लीच हो जाए एक लता कहानी है, लेकिन इसकी बॉन्डिंग। अच्छा, हम सवाल इस वक्त आपने पोटाश इसको डालनी है कमाद को। कमाद आपका पिछले सालों में अगर फॉर एग्जाम्पल 1000 मन निकलता था ना, तो इस साल आपका 1400 मन निकलेगा सिर्फ पोटाश से। फिर आपने ट्रेस एलिमेंट डाल देने, 5 किलो का पैकेट कहीं से ले लें, कोई अच्छा पैकेट ले लें, वो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस देगा। ट्रेस एलिमेंट मार्केट में बेशुमार अवेलेबल है, मेरी कंपनी के भी अवेलेबल है, आप किसी का मर्जी ले लें। 5 किलो का पैकेट लें और वो आपने आबपाशी के साथ चला देना। फोलियर में करना है तो ये वाला जो आज आपको गिफ्ट किया वो वाला करवा लें। अच्छा जी, तो और कुछ सवाल इसमें पूछने वाला, फिर नहीं तो आगे चलें। आगे चलें। एक सवाल बहुत मेरे लिए है, मैं बाकी दोस्तों के लिए नहीं है। जी जी, मेरा ताल्लुक सर बरानी इलाके से, वहाँ ये पानी खानी स्टार्ट तो नहीं हो सकता, तो कोई आसान सा कोई ऐसा तरीका है क्या जो हम अपने पौधों को? आपके फसल कौन सी के बारे में बात कर रहे हैं जी? हमारे यहाँ तो रवायती फसल सर मकई, मटर। आपके इलाके के एक साहब जो हैं वो आजकल गवर्नर हैं पंजाब के, जानते हैं? आपके इलाके के जो गवर्नर पंजाब है जानते हैं? मैं सरदार सलीम हैदर को, उनकी ज़मीनें आपसे फतेह जंग वाली साइड पे, सारी की सारी वो कोहाट वाली साइड पे। मैं आपको बल्कि ना वो ये मनसेरा से,
आप मनसहरा से? अच्छा अच्छा। हमने उनको ना वाटर एब्जॉर्बेंट जेल डलवाई, एक्वा जेल। अच्छा, एक्वा जेल का ना मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि हम डालेंगे ना तो पानी को ऊपर खड़ा कर देगा, अंदर नहीं जाने देगा। ऐसा नहीं है। आप उसको रज़ाई समझ लें, आप उसको ब्लैंकेट कंबल समझ लें। जब वो पानी डलेगा, वो पानी लेके अपने अंदर चूस लेगा, फिर जड़ें सिर्फ उससे पानी ले सकेंगी, पानी ज़ाया नहीं होगा। अक्सर लोगों ने ये था उनमें पाया जी सूख क्यों गया, वो ऊपर का आधा इंच इतनी जगह सूखेगी, नीचे उसके जो है वो पानी पानी होगा। अच्छा, मैं आपको ना एक मैसेज दिखाने लगा हूँ इनका। अच्छा, आपका मनसहरा से तल्लुक है जी? जी सर। किस जगह से आगे? प्रॉपर सिटी से सर। सिटी से। 4 किलोमीटर शहर से बाहर। सखिया गाँव। अच्छा, ख्वाजगान कभी गए हैं? जी जी अक्सर। बफा दुराया कभी गए हैं जी? जी करीब है। कालज चौक भी? जी जी। बफे दी सब तो मशहूर चीज़ की है, खोया सर। ले आंदा है। मैं ये पूछ रहा था। मैंने आपका जीत लाई है इनके। अच्छा सर, अच्छा, वो तो बड़ी कीमती चीज़ है। अच्छा जी, मैं आपको दिखाना चाह रहा था उनका मैसेज। अल्लाह करिए आप मुझे नज़र आ जाए। दस जनवरी अप्रैल, ये ईद मुबारक का आ गया। अच्छा, हमने उनके वो डलवाई है, फिर मेरे वो सालाजी मुंह से आ गया था। उनको हमने जी एक्वा जेल डलवाई, और आप उससे पहले अपने ना गंदम लगाने से, और उनके 1 एकड़ में जो पैदावार आ रही थी, ये ईद का था, ईद से पहले लेटर था, मुझे लगता है मेरे से कहीं मिस हो गया। उसके अंदर जो उनकी जो प्रोडक्शन आई है ना, वो बड़ी हैरान कुन है। वो कैसे? उनकी आम एकड़ से जितनी पैदावार निकली है, मई का है, ये आ गया जी, यस। उनकी जी बारानी इलाका है जो पैदावार बड़ी कम देता है। ये देखें, ये मैसेज है जी, ठीक है। उनकी आम रवायती काश्त से जो उनकी आई है 60 किलो औसत पैदावार आई है, और जहाँ पे जेल पॉलीमर लगाया वहाँ पे कितनी है जी, पढ़िएगा? 240 किलो। 240 किलो पैदावार है। परसेंटेज में नहीं फ़र्क है, 4 टाइम्स में। उनकी एक बारिश इस दफ़ा, अगर ये बारिश हो जाती तो शायद ये 500 किलो से भी ऊपर चली जाती। इस बार बारिश पूरे सर्दियों में हुई नहीं उस इलाके में। इतना बड़ा फ़र्क आया सिर्फ एक पैकेट डालने से, जो कि 2 किलो का पैकेट था। इतना बड़ा डिफरेंस, और लोग उस इलाके में रुक के देखते थे, यार इस इलाके में भी सिट्टा इतना बड़ा हो सकता है। और वजह क्या था? उसने पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, और उसने पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके तो पूरी फसल को आहिस्ता आहिस्ता स्लो। अच्छा, वो शबनम को भी साथ, अपनी जो ड्यू ड्रॉप्स पड़ते हैं उसको भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। आपके इलाके में पानी को महफूज करने के लिए मल्चिंग बड़ी ज़रूरी है, मल्च करना। ये मल्चिंग की किस्में हैं, उसके ऊपर पत्ते, तिनके, चारा, जो चीज़ मिले वो बखेर दें, ताकि पानी जो है वो सूरज ना ले सके। एक तरफ से हम रोक लेंगे, लीच डाउन होने वाला पत्थर रोक लेंगे, तो आपकी पैदावार 50% नॉर्मल बढ़ जाएगी। और अगर आप उसमें एक्वा जेल वगैरह इस्तेमाल कर लेंगे, आपको पता है जी, मनसहरा जो है वो चाइनीज़ की सबसे बड़ी पसंद है ज़मीन ख़रीदने के लिए। वहाँ पे सबसे पहला पड़ाव आता है सारी सड़कों का, ठीक है जी। और उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है वहाँ, खैर वो, लेकिन ये है कि वहाँ पे ज़मीनें आज शदीद महंगी हो चुकी हैं, ठेके नहीं मिल रहे हैं। मैंने आज से हाँ, मैंने 2008 में ना, वो जब ज़लज़ला वगैरह 2005 में आया था, उसके बाद उस इलाके में काम करवाया, और आज वो इलाका जो है, ख़ास तौर पे आपकी सिरन की वैली जो है और उससे आगे, वहाँ पे टमाटर बेलों की सूरत में लगाने का सबसे बड़ा इलाका बन चुका, और एक अंदाजे के मुताबिक कुछ 40,000 एकड़ पे वहाँ पे जो है वो टमाटर लगाया जा रहा है, उस पूरी वादी कागान आगे में सारे मिला के। और वो टमाटर जो है उस वक्त आते हैं जब पूरे पंजाब में और कहीं पे टमाटर नहीं होता है, पूरे पाकिस्तान में नहीं और कहीं होता है। अच्छा, रॉक फास्फेट का क्या बता रहे हैं जी? इनके इलाके में रॉक फास्फेट है जी। सर, एक्वा जेल पानी रोकने से या उसको कम करने से इसके और क्या फ़ायदे हैं? लगातार खुराक की सप्लाई होती है, क्योंकि ज़मीन गीली रहती है। जब वतर पूरा होगा तो खुराक ऊपर चढ़ती रहेगी।
जब वत्र ख़त्म हो जाएगा, चाहे नीचे आप 10 बोरियाँ DAP के डाल देंगे, वो ऊपर नीचे पानी ख़त्म हो गया नीचे। नंबर 2 इसका फ़ायदा जो बहुत बड़ा हमने देखा है कि जिस ज़मीन में हमने डाल दिया वहाँ पे चूहे नहीं आते। और ख़ास तौर पे कमाद में तो ये बहुत बड़ा मसला होता है, ये ना चिपकता है। उस ज़मीन में जहाँ पे एक्वा जेल डाल दिया ना, उन 10 एकड़ों में चूहा नहीं मेरे आया, बाकी इर्द गिर्द फिरता रहा है और कोई कुतरने का कोई और चीज़ का नुकसान नहीं हुआ वहाँ पे। कमाद में भी डालने में कमाद में तो डालते हैं इसमें। सर इसमें ये चीज़ बताइए कि एक्वा जेल बेसिकली ऐसा लगता है जैसे वो पैम्पर के अंदर जो चीज़ होती है जी वही वाला जी, वही होती है, तो इसको ज़मीन में डिज़ॉल्व होने में कोई टाइम लगता है या 1 साल पूरा। 1 साल अच्छा ये ना मेरी रिसर्च नहीं है, या ये ना ज़री यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की रिसर्च है। और जो डॉक्टर साहब आज आए हुए थे ना कल आपके, वो क्या नाम लेते हैं, डॉक्टर यासीन साहब की लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया था। ऑस्ट्रेलिया में और चाइना में लाखों नहीं करोड़ों एकड़ के ऊपर ये इस्तेमाल किया गया। 1 साल में डिज़ॉल्व हो जाता है। 1 साल के बाद चूँकि ये पोटाशियम बेस होता है ना, तो ये ज़मीन को फ़ायदा देता है नुकसान की बजाय। तो 1 साल के बाद ये जेल डिज़ॉल्व होकर ख़त्म हो जाता है। साल के बाद 1 साल को थोड़ी टाइम है, हाँ बहुत टाइम। एक आपाशी की कीमत नहीं है भले। सर इसको साल के बाद दोबारा डालना पड़ेगा। साल के बाद दोबारा। कितने किलो होता तो ये फसल की ग्रोथ के साथ डालेंगे। एक नुकसान भी मैं बता दूं, इसका एक नुकसान भी है। देखिए पता है क्या होता है, नाले बेचने लगा 10 देना चाहिए, नाले का नुकसान भी कितना है। मतलब आप रास्ते में पकड़े जाए तो नाले का बंदा बन भी तो लेंदा है ना। तो एक्वा जल का एक नुकसान भी है, आपका वत्तर लेट आता है क्योंकि ये ज़मीन को गीला रखता है ना। अगर आपने ये सोचा ना कि मेरा 15 दिन बाद वत्तर आ जाना तो मैं इसमें पानी लगा दूँ, मत आया वत्तर, वो 25 दिन बाद आएगा। ये नुकसान भी है, यानी कि उस ज़मीन को गीला रखता है। बरानी ज़मीन के लिए रिकमेंडेड है कि पिछले साल Recommended। बारिशें नहीं हुई तो साइड गर्मी की फसल बहुत ज़्यादा मुतासर बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। सर कहाँ से मिलेगा? ये आपको 2 नंबर शेयर कर देता हूँ, उस पर कॉल कर लें। है ग्रीन सर्कल का 0300 सर वो कल मिल जाएगा 123 1919 और 124 1919। सर इसकी जो एडवांस फॉर्म आई है बायोपॉलीमर्स की, जी जी, वो इसे क्या रिप्लेस कर रही है या 0300 का कंसर्न नहीं है ना, आप लोग ना करें। 123, ग्रुप में डाल दें मैं नंबर ही हाँ ये ग्रुप में 123 1919। सर ये अगर हल चलाएं तो ये ज़ाया हो जाता है या नहीं, पूरा साल, 1 साल आपका जो है वो ज़मीन के अंदर मौजूद है। जो आप पाशी लगाएंगे उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। हल चलाने से मसला तो नहीं कोई मसला नहीं। इसकी पैकेजिंग कितनी होती है? पैकेजिंग इसकी आप इसको 1 आध एकड़ पे ट्राई करें, चेक कर लें। ज़रा 100 एकड़ पे करना है, पैकेजिंग इसकी 2 किलो की, 2 किलो। इसकी प्राइस है मेरा ख्याल 3800 रुपया है या 3800 रुपया है। ये तकरीबन ना थल के इलाके में भी ऐसी सुबह जिनको सैंपल चाहिए होंगे ना, मैं उनको फ्री सैंपल मंगवा दूंगा जी। आप अपने सैंपल इस्तेमाल करके देख लीजिए, ठीक है? ठीक है ना, कल आपको जब जी रेतले इलाके में भी ये बना ही रेतले इलाके के लिए। हम इसको बेसिकली पता है किधर इस्तेमाल किया गया था, जब डेजर्ट था ना इनका चाइना का, उसमें दरख्त लगाए थे, उसके साथ ही डाला जाता है कोई 2 फुट के हाथे में। वहाँ पे ये डालते हैं बहुत बड़ी मिकदार में, वहाँ पे ये डालते हैं तकरीबन 1 पाइया डाल देते हैं। बारिश हुई या उन्होंने शुरू में एक आर्टिफिशियल पानी दिया, उसने इतना पानी एब्जॉर्ब कर लिया, अगले 3 महीने के लिए वो काफ़ी है। अब जो बारिश होगी वो 3-3 माह के लिए उनके लिए काफ़ी होगी। मिकदार ज़्यादा है ना सर किसी मिक्स करके डालना पड़ेगा, कैसे ब्लेंड करना पड़ेगा? इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको रेत के साथ मिलाएं और रेत के साथ मिला के 1 बोरी रेत ले लें, 2 किलो उसमें ये डालें और छटा कर दें दोपहर के वक्त में। आइडियल जिस मर्जी फसल में कर दें, गन्ने में, हर चीज़ में। आपकी कास्ट करने के बाद डालें या उसके कनोपी के नीचे देखें, अगर तो ज़मीन की तैयारी पर डाल दें तब भी ठीक है। तैयारी के बाद आप डालना चाहें तो जब मर्जी आप डाल सकते हैं। हाल चलाने के बाद हाल चलाने के बाद बखेर दें। ऊपर बखेर दें, ये आइडियल है, बेहतरीन है। लेकिन फसल लग भी गई हो तो फिर छटा दे के कर लें, में ठीक है या मतलब बेड पे भी कर सकते हैं? जिधर मर्जी करें, जहाँ जहाँ पे पानी आता है। अगर आपके बेड के ऊपर पानी नहीं जा रहा तो फिर उस पर फ़ायदा ही कोई नहीं करने में करें उनको। छठा काश्त में एहतियात करें, उसमें बत्तर लेट आना है। बत्तर बहुत लेट आना है इसमें। छठा काश्त में एहतियात। बाद च मैनू लामे नहीं देने, इन्हें गंदम का बत्तर बहुत लेट लाना। ज़्यादा बेहतर ये है कि इसको हल चलाने से पहले डाल दिया जाए, नीचे जाए। आप गंदम को लगा देंगे ना, आप गंदम पे मोजज़े देखेंगे, इतना इतना लंबा सिट्टा बनता है। पानी जहाँ पे आपके कुछ इलाकों में 5 और 6 और 7 भी लग जाते हैं ना, वहाँ पे 3 पानियों से पक जाते हैं। ठीक है ना जी। लेकिन फिर मैं दोबारा कहूँगा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज़मीन के ऊपर को पक्का फर्श कर देता है और पानी खड़ा कर देता है, ये नहीं है। अक्सर ज़मींदार बल्कि
एक ने मैंने आख्या लो जी मैं तो 2 किलो पाया तो पानी क्यों नहीं खलोता होते मैंने कहा जी ये कोई पक्का फर्श नहीं बनता। अच्छा इसका एक और आपको बड़ा मजे का बताऊं, जिसने चेक करना है पैम्पर चेक कर ले। पैम्पर चेक नहीं मैं सवेरे करावांगा जी, मैं पैम्पर लेके चेक कर ले कितनी देर मैं ये रास्ते पे स्प्रे कर दूंगा, वहाँ पे गाड़ियाँ गुजारें जो मर्जी गुजारें, इतना कट्टा नहीं उड़ेगा जी। टैंकी में सिर्फ कितना डालना है, 1 चम्मच का चौथा हिस्सा। अगला तरीका आपको बताऊं इसका, जो पेस्टिसाइड आप कहते हैं मैं स्प्रे करता हूँ उड़ जाए, ज़ाया हो जाए, ख़राब हो जाए, 1 ग्राम टैंकी में डालना है। हर पेस्टिसाइड जिसमें आप चाहें 1 ग्राम और स्प्रे करवा देना है। चाहे वो गर्मी में करता है फिर कोई मैं कह रहा हूं उनको उस पेस्टिसाइड को उड़ के दिखाए, यही होता है कि गर्मी में जब करते हैं ना वो लेयर बन जाएगी, लेयर बन जाए, उसका नुकसान तो नहीं होगा पत्तों पे उसकी बढ़ेगी। सर हाँ फोटोसिंथेसिस के अमल में ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। 1 ग्राम भी तो कर रहा है, पूरे 1 ग्राम कुछ भी नहीं। सर ये बात अगर दोबारा करें आप। अच्छा इसको आप ना अगर आप बड़ी डिटेल से समझना चाहते हैं ना, मैं आपको प्रोफेसर साहब के साथ जिनकी ये इजाद तो नहीं कहना, जिन्होंने खुद बनाई है ज़री यूनिवर्सिटी में, उनके साथ सुबह आपका